क्लास 9 का जो तुम लोग चैप्टर है, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या में तुम लोग को सबसे पहले पढ़ना है परिमेय संख्याएं, जो कि क्लास 8 का पहला चैप्टर होता है। परिमेय संख्या जो कि कल भी हम बताए थे। क्लास 8 का पहला चैप्टर क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? सबको पता है। किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में, जो q 0 अगर हो जाता है तो परिमेय संख्या नहीं है ना। तो इसमें पूछने का ना बहुत तरह का रूप है ना। अब ये पूछेगा कि बताइए, यहाँ पे हमेशा याद रखना कि पाई जो है वो है अपरिमेय संख्या। क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। लेकिन पाई का मान जो होता है 22/7, पाई का मान कितना होता है? 22/7। ये जो है परिमेय संख्या का है कि p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में। अगर कहे कि √9 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि √9 का जो मान होता है कितना होता है? 3। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हासिल हो जाए वो हो जाएगा क्या? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। लेकिन जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हासिल नहीं हो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अब तुम लोग को इसी में पूछता है, पूछने का तरीका है, अलग अलग तरीका है। हम बताए ना, पूछने का क्वेश्चन पूछने का अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। इसी में पूछेगा कि दो संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होते हैं? अनंत। कितने? अनंत। और दो अपरिमेय संख्या के बीच भी अनंत अपरिमेय संख्या होता है ना। दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होता है, और दो परिमेय संख्या के बीच भी अनंत परिमेय संख्या होता है ना। और अगर ज्ञात करने के लिए बोले कि मान ले जाए कि ए और बी जो है ये दो परिमेय संख्या है। ए और बी क्या है? दो परिमेय संख्या है। तब दोनों का जो मान होगा, है ना, दोनों का मान, दोनों ए और बी परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या। तो इसके बीच का जो परिमेय संख्या होगा, ए और बी दो परिमेय संख्या है, तो इसका जो बीच के परिमेय संख्या होगा, है ना, तो ए और बी के बीच का परिमेय संख्या, ए और बी के बीच का परिमेय संख्या जो होगा वो हो जाएगा a + b/2। बीचों बीच परिमेय संख्या, ए और बी के बीच का जो परिमेय संख्या होगा वो a + b/2, a + b/2, a + b/2। तो इसी तरह से हम एग्जाम्पल जैसे कि बताते हैं, एग्जाम्पल इसका एक है ना, कि यदि 2 और 3 कोई परिमेय संख्या है, तो 2 और 3 के बीच के परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? तो 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या जो होगा वो हो जाएगा 2 + 3/2, 5/2। क्या हो जाएगा? 5/2। 5/2। देखो तो 5/2 को अगर हम मान ले कि डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 2.5 आएगा, जो कि 2 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 0.5। और 3 से कम है। कितना कम है? 0.5। 3 से कितना कम है? 0.5। और 2 से कितना ज्यादा है? 0.5, है ना। तो इस तरह से 2 और 3 के बीच, है ना, 2 और 3 के ठीक बीच का जो परिमेय संख्या होगा वो 2 + 3/2। समझाया कि नहीं? बात समझाया ना। और भी बहुत सारे तरीका है। 2 और 3 के बीच अगर प्रश्न ऐसा भी पूछेगा कि 2 और 3 के बीच कुल कितने परिमेय संख्या होती है, तो जवाब में होगा अनंत। क्या जवाब में होगा? क्योंकि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है।
दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। समझ आया कि नहीं? अब जो 9 क्लास का जो बुक है इसमें दोनों के बीच जो अनंत परिमेय संख्या होता है तो इसमें यही पूछेगा। पूछने का तरीका अभी तो हम बेसिक बात बता रहे हैं, है ना? पूछने का तरीका बोल देगा कि 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना? तो बताएंगे क्लास में कि कैसे निकाला जाएगा। इस चैप्टर में हम बता रहे हैं ना कि मतलब रेशनल नंबर, है ना? रेशनल नंबर जो होता है मतलब होता है वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के अंतर्गत ये जो है रियल नंबर, है ना? ये जो तुम्हारा चैप्टर का नाम है ना? ये है रियल नंबर। क्या है ये? मतलब इसका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का ही एक रूप है रेशनल नंबर, है ना? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। तो इसी में पूछने का जो तरीका होगा बहुत अलग अलग प्रकार से होगा, है ना? बहुत अलग अलग तरीका से पूछेगा, है ना? अब इसमें पूछने का तरीका ये होगा कि 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? 2 और 3 के बीच कितने परिमेय संख्या निकालना है? 5 परिमेय संख्या। ठीक है? और हम पहले भी बताए कि 2 परिमेय संख्या के बीच अनगिनत मतलब अनंत परिमेय संख्या होती है। तो अनंत में से तो कोई 5 को हमको लेना है, तो वो निकालने के लिए तुम लोग को इस चैप्टर में दिया जाएगा। फिर इस चैप्टर में और क्या दिया जाएगा? तब फिर इस चैप्टर में ये दिया रहेगा कि कोई भी परिमेय संख्या को हम पहचान कैसे सकते हैं। परिमेय संख्या का पहचान, है ना? तो जो परिमेय संख्या के डिफिनीशन को जानता है वो परिमेय संख्या को पहचान लेगा। उसमें क्या है? उसमें थोड़ी चंदन लगल रहता है ना? कि जो चंदन लगेले वो साधु है, जो नहीं चंदन है तो ऐसा तो कुछ है नहीं। परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो तथा जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। दशमलव प्रसार समझ में आता है? दशमलव प्रसार जैसे मान ले बोलेगा कि 1.23 223 222 डॉट 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 डॉट, ये परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया, देखो ये डॉट डॉट मतलब ये आने की क्रम अभी जारी है, अभी और भी ऐसा संख्या आएंगे, अभी और आएंगे 2 2 2 2 3, फिर आओगे 2 2 2 2 2 3, है ना? इस तरह से क्रम अभी जारी है, मतलब ये शांत दशमलव नहीं है। ठीक है ना? और जब तक शांत दशमलव नहीं है तब हम इसको परिमेय संख्या नहीं कह सकते। इसको कह सकते हैं? नहीं कह सकते। परिमेय संख्या का मतलब जिसका दशमलव प्रसार शांत निरूपण हो, शांति से हो जाए, परिमेय संख्या, है ना? और इसी में तुम लोग का पूछेगा कि बताइए कौन सा संख्या दशमलव का शांत निरूपण है और कौन सा अशांत निरूपण है। ठीक है ना? एकागो कोई भिन्न उठा के दे देगा, भिन्न संख्या P/Q के रूप में होता है भिन्न संख्या, एकागो कोई भिन्न उठा के दे देगा। बताइए 3/5 शांत दशमलव है या अशांत? तो इसको एक फॉर्मूला पर बैठाया जाता है, अगर उस फॉर्मूला को फॉलो करता है तो शांत दशमलव है, अगर फॉलो नहीं करता है अशांत दशमलव। बात बुझाया कि नहीं बुझाया? अगर फॉर्मूला को फॉलो करता है तो शांत दशमलव, नहीं करता है तो अशांत दशमलव। अब इसको कैसे हम चेक करेंगे कि फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी भिन्न को हम P/Q के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? P/Q के रूप में। तो P/Q के रूप में जानते हैं तो जो भिन्न, है ना, जो भिन्न P/2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n इस रूप में बैठ जाता है, इस फॉर्म में आ जाता है,
तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत। वैसा भिन्न जो p/2 पर पावर m और 5 पर पावर n, जहां m और n वास्तविक संख्या है, कोई संख्या होगा m और n, जो इस रूप में बैठेगा वो शांत हो जाएगा, है ना। और जो इस रूप में नहीं बैठेगा वो क्या हो जाएगा? अशांत। वो क्या हो जाएगा? अगर 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के अलावा कोई भी और संख्या शामिल हो जाएगा तो अशांत होगा। अब यहां से हम एक प्रश्न पूछे थे कि 3/5 शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। बिना भागा दिए हम बताएंगे कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। बच्चे लोग क्या करेंगे? इसको फटाक से भाग दे लेंगे, हाँ दशमलव के 2 अंक के बाद कट गया सर, शांत दशमलव है। नहीं, भाग नहीं देना, डायरेक्ट उसको इस फॉर्म पे बैठा दो। ये छोटा सा है, हम लोग भाग दे के निकाल लेंगे। हाँ सर ये तो शांत दशमलव आ गया, ये तो फटाक से बन गया। लेकिन अगर इसमें बड़ा अंक आ जाएगा तब बच्चे लोग क्या करेंगे? भाग देते देते पसीना छूट जाएगा, है कि नहीं। पसीनों इसी से पूछेगा, नकबों से और मथबों से, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको इस फॉर्म पर बैठाएंगे, 5 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5 का अभाज्य गुणनखंड देखो तो 5 का अभाज्य गुणनखंड निकलेगा। 5 तो ऑलरेडी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलेगा तो ठीक है सर, ये तो 3 तो हम देख रहे हैं कि 3 आ गया बटा में, ऊपर क्या है इससे मतलब नहीं है, नीचे देखना है कि 5 है तो 5 पर पावर 1 ही तो ठीक है आ गया, लेकिन 2 को की करें तो 2 को हम 0 घात कर दें, तो है कि नहीं। 2 को हम क्या कर लेंगे? 0 घात, है ना। और 2 पर 0 घात इसका मतलब क्या होता है? हाँ, बेसिक मैथ में हम बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं ये सब चीज, है ना, कि किसी भी संख्या पर घात का मान यदि 0 हो, घात का मान क्या हो? 0 हो, है ना। यदि जैसे मान ले जाए x कोई संख्या है और इस पर पावर 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। और जनरली कोई संख्या है उस पर पावर कुछ भी नहीं है तो घात का मान कितना होगा? 1। यदि x कोई संख्या है तो इसमें घात का मान कितना होगा? है ना, घात का मान क्या हो जाएगा? 1। घात हो जाएगा इसमें कितना? कुछ नहीं तो 1। तो उसी तरह से यहां भी देखो कि 2 तो कह रहे कि सर इस रूप में बैठाइए कि p/2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n, अगर इस रूप में बैठता है तो शांत है और नहीं तो अशांत है। तो हम इस रूप में बैठा तो देते हैं लेकिन 2 कहां से लावे? तो 2 ले आइए ना कहीं से, कोई दिक्कत थोड़ी है। 2 पर पावर 0 रख देंगे, उसका मान वैसे भी 1 हो जाता है। कितना होता है? 1। तो इसका मान 1, तो 1 गुना 5 पर पावर 1, 5 न हुआ, तो 5 3/5 बैठा कि नहीं बैठा? 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में बैठ गया। अतः यह कौन सा होगा? शांत दशमलव होगा। कैसा दशमलव होगा? शांत दशमलव। बताओ भागा दिए हैं? नहीं दिए ना? बात सुना कि नहीं? भाग दिए इसको? नहीं दिए, है ना। इस तरह से प्रश्न पूछेगा, है ना। बात सुना कि नहीं? इसी तरह से सारा प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि 2 बटा, है ना। अब जैसे मान ले कि हम क्वेश्चन देंगे, है ना, हम मान ले क्वेश्चन देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम इस तरह से हम मान ले कि सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। दोषी हो जाता है बेचारा ट्रेन, लेकिन छूटता कौन है? आदमी। लोग कहते हैं भले कि हम ट्रेन को छोड़ दिए, मतलब ट्रेन छूट गया, जैसा लग रहा है कि पहले यह आ गया था, ट्रेन में गया था छूट। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रेन तो अपने समय से आई और चली भी गई, छूट तो आप गए, है ना। इस तरह से समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो समय को पहचान लिया, है ना, तो समझ लो समय उसको पहचान जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि सारी संसार उसको पहचान बना देगा, ठीक है ना। उतारी? क्लियर, है ना। बात समझ कि नहीं?
मतलब के दुनिया में ना लोग, हम तो बहुत दूर की बात है अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। ये है मतलब की दुनिया। और हम तो कह रहे हो छोटा मोटा टीचर है जो कि तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, बाद में फिर कौन है वो और कौन है हम, है ना। तुम अपने रास्ते में और हम अपने ही रास्ते में। हम तो वही है, उठाना है पास कराना है, उठाना है पास कराना है। मेरा ये साइकिल चलते रहेगा, तरह तरह के स्टूडेंट आते रहेंगे। आज से नहीं, बहुत पहले से ही पढ़ा रहे हैं। कितना पास होते गया, ऊपर बढ़ते गया। और वो भी जब यहाँ पे था ना नीचे बैठा हुआ, तो यही बात बोलता था, नहीं भूलेंगे सर। लेकिन कहाँ गए वो पता नहीं। अरे तुम लोग तो बस इतना ही सा ना, वो सब और भी बहुत सारा था। और सब भूल जाता है ना, सब भूल जाता है। लेकिन अभी है ना, वो तो बहकावे के लिए सब कोई कहता है ना। जब जब माँ बाप, जब मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो कहता हमर मम्मी, वो कहता हमर मम्मी। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमर मम्मी, हम वो हमर मम्मी। और वह बच्चा जब बड़ा हो जाता है, शादी विवाह हो जाता है ना, और दो भाई में जब कलेह हो जाता है तो कहता तोर मम्मी, कहता तोर मम्मी। तब कहानी कहता हमर मम्मी, उस समय कह के दिखाए। यही है सत्य, है ना। मतलब कि इस दुनिया में सत्य यही है। जब परेशानियां आती है ना, तब मम्मी को खोजो ना। तब कहता नहीं तोरा देने रहतो, कहता हमरा देने काहे रहते, इस वाले में तू और रहते हमरा देने, तोरा देने रहतो, है ना। यही परेशानियां हैं। चलो बताओगे, खैर ये सब तो होते रहता है ना। ये सब मानव का ये सब रूप है ना। मनुष्य का ये प्रकृति है, ये स्वभाव है कि जहां जाओगे वहीं ढल जाओगे, है ना। तो बताना अब ये है ना, कि 432 है ना 345 ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव, बताओ तो। शांत, इसको अवसानी और अनवसानी भी कहते हैं। अवसानी मतलब होता है शांत दशमलव, अनवसानी मतलब होता है अशांत दशमलव। तो अब बताओगे कि ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव है ना, या अशांत दशमलव, जल्दी बताओ तो जल्दी। शांत दशमलव है या अशांत दशमलव, जल्दी जल्दी बताओगे, बताओ तो, बताओगे। ये जो है 300, ये 432/345 ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव, बना लोगे। तो हम इसको सबसे पहले छोड़ दो, बता देते, फिर तो बना ही देगी, है ना। तो हमने सबसे पहले ये अंश में क्या है ना, इसको हमको मतलब नहीं है, ये क्या है हमको उससे कोई लेना देना नहीं। उससे नीचे वाले को देखेंगे, हर को देखेंगे। 345 एक रफ में जाएंगे और इसको हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य से विभाजित नहीं हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, है ना। और अभाज्य संख्या जो कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं करता, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। हम इसको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होता है, जो कि 10th क्लास में बार बार पूछता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। और 2 एक ऐसा इसको कहते हैं दोगला संख्या है ना। 2 एक ऐसा दोगला संख्या है ना, जो कि यही एकमात्र ऐसा है कि जो कि सम होते हुए भी अभाज्य है। ऐसा और कोई दूसरा सम संख्या नहीं है जो अभाज्य है ना। इसमें वह गुण है कि सम होते हुए भी क्या है, ये अभाज्य है। और ऐसा किसी में है ही नहीं गुण कि सम होते हुए अभाज्य हो। कोई निकाल दो, ऐसा कोई संख्या है नहीं है। लेकिन 2 एक ऐसी सम संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी, उससे छोटा, है ना। तो यहाँ पे हम इसको 345 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब यहीं से देख लेंगे, है ना। अगर 2 और 5 के फैक्टर में टूट गया तो सम, ये भाज्य, ये शांत दशमलव हो जाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा किसी और में टूटा
तो अशांत दशमलव। तो इसको हम देखो 2 4 5 है ना, 2 3 4 5। इसको देखते हैं पहले हम, 2 से तो नहीं कट रहा, 5 से काट के देखें है ना, 5 से काटते हैं, है कि नहीं, 5 से काटते हैं तो कितना होता है, 6 5 30, 9 5 45, ये लोग हो 13 से काटो, 13 3 69 है ना, ये रहता है नहीं नहीं 69 ना, 9 6 15। अब 3 से काटते हैं ना, अब द्वितीय 6 3 23 69। अब बताओ ये 2 और 5 में टूटा, नहीं टूटा। ये तो ऐसे टूट गया ना कि 432 बटा 3 गुने 5 गुने 23 टूट गया, नहीं है, ये तो ऐसे टूट गया ना। हमको तोड़ना था कैसे, P अपॉन 2/m है ना इंटू 5/n, ऐसे तोड़ना था और टूट गया ऐसे, तो ये शांत दशमलव हो गया, अशांत दशमलव। शाम में अशांत होगा या शांत होगा, क्योंकि इस फॉर्म में नहीं टूटा तो अशांत, अगर इस फॉर्म में टूट जाता तो शांत, इस फॉर्म में टूट जाता तो शांत। अब बताओगे कि 117 बटा 256, तुम लोग बताओगे ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है, जवाब जल्दी दोगे है ना। 117 बटा 256 शांत दशमलव या अशांत दशमलव है कि नहीं, जल्दी बताओगे। अब इसको बताते हैं, कोई कहता शांत है, कोई कहता अशांत। शांत दशमलव या अशांत दशमलव, शांत दशमलव। कोई कहता है ना कि सर 2 से खाली कटा, 3 से 5 से तो कटवे नहीं किया, तो अशांत दशमलव हो जाना चाहिए। अरे 256 है ना, 2 से कटा, 5 से तो कटवे नहीं किया है ना। इसको अभाज्य गुणनखंड निकाले 256 को, 2 से लगाए कितना आया, 1 2 दूनी 4 है ना, 128, फिर 2 से लगाए 6 दूनी 12 64, फिर 2 से लगाए 32 है ना, और फिर 2 से लगाए कितना 16, फिर 2 से लगाए कितना, फिर 2 से लगाए कितना 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। बात समझ आया कि नहीं, कोई बात नहीं, बात समझ में आया। टेढ़ा कैसे हुआ, ठेल दी ना रे, इतना करूंगा। देखो हम यहाँ देखो 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 पर कै घात हो जाएगा, 8 घात, यानी 117 बटा 2 पर 8 घात। अब 5 तो रह गया ऐसे ही, तब 5 पर हम 0 घात दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, दे सकते हैं ना। 5 ऐसा ही रह गया, ठीक है मानते 5 ऐसे रह गया, उससे क्या दिक्कत हो जाएगा, 5 पर 0 घात दे देंगे। 5 पर 0 घात का मान कितना 1, और 2 पर 8 घात के मतलब 256। तो ये देखो तो m के जगह 8 और n के जगह 0 है ना, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या है ना, 0 भी पूर्ण संख्या ना, और 8 भी। कल भी बताए थे शाम वाले बैच में कि हर एक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है ना, हर एक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, बताए थे ना, लेकिन हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। जिस तरह से केमिस्ट्री का एक पॉइंट है कि हर एक दवाई रसायन है, लेकिन हर एक रसायन दवाई नहीं है, हर एक रसायन दवाई नहीं है। इसका मतलब ये, इसको इंग्लिश में एक थाउट की तरह बोलते हैं, ऑल केमिकल आर मेडिसिन बट ऑल मेडिसिन आर नॉट केमिकल। इसका मतलब ये कि सभी दवाई रसायन है, लेकिन सभी रसायन दवाई नहीं है। जितना रासायनिक पदार्थ, जैसे एरिया भी रासायनिक पदार्थ है, क्या वो दवाई है, हम लोग खाएंगे उसको, इलाज के लिए एरिया खा लेते होगा, टपकिए जाएंगे, है कि नहीं। तो उसी तरह से यहां भी देखना है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन
सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि सुनना प्राकृत संख्या इसीलिए, है ना। तो एक केमिस्ट्री का भी पॉइंट इस तरह से हम बता दिए, है कि नहीं। एक केमिकल का भी पॉइंट बताए। अब यहाँ पे देखो 2 पर पावर 5 पर पावर 0, 0 एक संख्या है, पूर्ण संख्या। कैसी संख्या? पूर्ण संख्या। 2 पर पावर 8, देखो तो बैठ गया कि नहीं एकरा के जैसा, आ गया ना। मतलब जब 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में अगर सेट हो जाए तो शांत दशमलव, तो ये कौन सा दशमलव हो जाएगा? शांत दशमलव हो जाएगा। कौन सा दशमलव? बात समझ में आया? अब सीख जाओगे, है ना। आसान मैथ पढ़ना, मैथ पढ़ना आसान है, कोई दिक्कत? मैथ पढ़ना आसान लगा? इसी तरह के प्रश्न पूछेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज में भी, जो कि अभी हम बेसिकली पढ़ा रहे हैं। उसमें जाएंगे तो फिर तो रगड़े चलिए जाएंगे, लेकिन अभी तुम लोग को इतना ये सब दिमाग काम करना चाहिए। भाग दे करके नहीं बनाएंगे, बताओ, भाग देंगे तो पता चलेगा कि भाग देते देते बौखला जाओगे। हो जाएगा कि नहीं क्लियर? भाग दे के बता सकते हैं कि दशमलव मतलब शांत, मतलब समझाता है दशमलव के 2 से 3 से 4 अंक के बाद ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि भाग 2 तरह के निकलते हैं भागफल। एक होता है शांत, एक होता है अशांत, है ना। जैसे मान लीजिए कि 5 में 2 से भागा देना है तो ये शांत दशमलव होगा। आए दो ना 5 रे 2.5 दशमलव के 1 अंक के बाद कट रहा है। लेकिन यदि 1/3 रहेगा, ये देखो तेकरा जैसा बैठ रहा है, तो ये कहीं नहीं शांत होगा, ये आएगा 0.3333333 ऐसे रहेगा, ये अशांत। भागफल 2 तरीके के निकलते हैं, एक शांत और एक अशांत। तो ये हम जो भाग देंगे ना तो ये शांत निकलेगा। कहीं ना कहीं 1 अंक के बाद, 2 अंक के बाद या 3 अंक के बाद इसको कटना ही है, बस है कि नहीं। लेकिन ये कभी कटेगा नहीं, जितने खोरोगे उतने गिरेगा, वो जितने खोरोगे उतने ही गिरेगा, ये कभी कटने वाला नहीं है। अतः यह अशांत है। तो परिमेय संख्या यही कहती है कि जिसका दशमलव निरूपण शांत हो वो परिमेय संख्या, और जिसका दशमलव निरूपण अशांत हो वो अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या को बहुत अच्छा से हम चिन्हा देंगे, बहुत अच्छा से। फिर जज्जा मिलेगा ना तुम लोग को, तुम पहचान जाओगे, अरे परिमेय बा इधर घूम रहा है रे, चल चल, है कि नहीं? बात समझ कि नहीं? और अपरिमेय भी सीख जाओगे, समझ में नहीं। जो सीख जाएगा उसको क्या है, तो तुरंत एक अगर देखना परिमेय संख्या जा रहा है, देख 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 अरे परिमेय इधर आओ इधर आओ, है ना, पकड़ा जाएगा, तुरंत धर लोगे। और अक्सर क्लास 10th में और क्लास जो जनरल कंपटीशन का जो बैच होता है, ये सब अक्सर पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो धर रे आएगा परिमेय संख्या, इधर इधर तोरे खोज रहे थे, हाँ मिल गया, हाँ यही है ना। तुरंत उसको बुला के अनाउंस करा दे, देखो ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो सीखोगे तब ना कि अपने से कभी हो सकता है। तो आज के बाद हमने ये जाना कि दशमलव शांत निरूपण हो तो परिमेय संख्या, अशांत निरूपण हो तो अपरिमेय संख्या। अब पूछेगा कि 0.3333 डॉट 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 डॉट, ये परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या? कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये अशांत है। ये क्या है? लेकिन इसका मान जो हो रहा है 1/3, ये परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या? सही हो जाएगा परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि p/q के रूप में गुरुजी पढ़ाए थे कि जो p/q के रूप में होगा वो परिमेय संख्या होगा, और जो p/q के रूप में नहीं होगा वो परिमेय संख्या होगा। तो ये तो p/q के रूप में है ना, तो ये परिमेय संख्या ही होगा, डिफिनिट है। इसको कोई हटा सकता है? सीख गया, कोई दिक्कत? समझ में आया? पहचानने जाओगे, है ना। कहीं भी डॉट नहीं होना चाहिए माइंड में, है ना। अगर डॉट है तो हमको बोलो, हमको बताओ, एक एक डॉट को हम क्लियर करके छोड़ेंगे, ठीक है ना। अब बताओगे कि बताइए 532/136 का दशमलव प्रसार क्या है? 532/136 का दशमलव प्रसार क्या है? रिप्लाई दो जल्दी से। फायदा ये करेगा, है ना,
जहां भी परेशानी होता है अगर हमसे पूछेगा ना, तब फायदा ये होगा कि सबसे पहले तो कि हमारे नजर में रहोगे, है ना। हमको क्लास 10th का एक लड़का मतलब इतना पसंद पड़ता है, कहीं भी उसको समस्या होता है ना, खड़ा होकर सीधे हमसे पूछता है ना, सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आता है। और उससे उसका ये बेसिक मजबूत हो गया कि आज वह मैथ में इतना आगे हो गया, इतना आगे हो गया कि उसका कोई भी क्वेश्चन छूटता नहीं। रीजन क्या है? हमारे साथ तो फ्रैंकली हो गया, कहीं भी उसको हम अकेला नहीं छोड़े, पढ़ाते गए, आज वो मैथ का बादशाह बन जाएगा। आने वाला समय में ना सही में मैथ बादशाह बन जाएगा। बहुत अच्छा उसके पास मैथ, एक एक टॉपिक को पकड़ा, एक एक पॉइंट को पकड़ा, ठीक है ना। मेरे द्वारा कहे गए एक एक वाक्य को धर लिया, और हम गारंटी का साथ कहते हैं कि उसका 90% से नीचे नहीं रहेगा 10th में। समझ आया कि नहीं? हम वादा के साथ कहते हैं, इतना तेज है। समझ आ रहा ना? और ये नहीं कि सिर्फ मैथ में, हम फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं, और केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, उसमें भी उसका उतना ही रुतबा रहता है। और बाकी के हम जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, हालांकि टेस्ट तो हम ले ही लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बैठता है तो हम हर एक चीज का हम टेस्ट लेते हैं। सोशल साइंस में भी पूछते हैं, उसमें भी उसका रुतबा उतना ही है। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा ऐसे इसलिए हुआ कि वह एक एक चीज को संवारना स्टार्ट किया, संभालना स्टार्ट किया, अपने वश में करना स्टार्ट किया। ज्यादा को नहीं, जो जो है हमारे पास उसको ही संवार देंगे, आगे बढ़ जाओगा, है ना। यहाँ पे एक बात चलता ना, एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, है कि नहीं? बात इस दोहा से अर्थ ये निकलता है कि यदि हम एक को संवारेंगे ना, तो सब अपने आप में संवर जाएगा। अगर हम बताओ कि अपने गलतियां खाली अपना गलती सुधारेंगे, तो सोच लो कि हम कितना चीज सुधार लिए। पहले तो हम अपना गलती खाली सुधारे, लेकिन उससे क्या है कि मेरा फीडबैक सुधर गया, मेरा गार्जियन में अच्छा नाम हो गए, गांव में अच्छा नाम हो गए, दोस्त में एक अलग हो गए, एक अलग पहचान हो जाएगा, है ना। और जब हम गलती को सुधारेंगे तो जरूर उस खाली टाइम में कुछ ना कुछ करेंगे, प्लस पॉइंट होते चला गया। हम संभारे कितने थे? एक, अपनी गलतियों को, और सब संभरते चला गया। बात समझ आ रहा है कि नहीं? इसी तरह से दोहा को बनाया गया कि एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, और सब के चक्कर में रहेंगे, थोड़ा इसको भी संभाल ले, थोड़ा इसको भी संभाल ले, तो एक को नहीं संभलेगा, फिर सब चले जाएगा। बात समझा ना? इसीलिए एक को फोकस करो कि नहीं, हम जो पढ़ेंगे, जैसे मान लिया कि रियल नंबर, ये रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो रेशनल नंबर ही संभालना है, उसको एकदम क्लियर रखना है। कहीं से भी पूछ दीजिए ना रेशनल नंबर, हम बताएंगे, हमको कहीं भी परेशानी नहीं होगा। आज के बाद कहीं भी पूछ लीजिएगा, कैसनो पूछ लीजिएगा कि बताइए ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, बताएंगे। ये शांत दशमलव या अशांत दशमलव बताएंगे। तो ये जब कब होगा? जब इसके बारे में पूर्ण परिचय हो जाओगे, तब बहुत गहन के बाद ये सब हो जाएगा, और फिर पढ़ने में मजा आएगा। और हम भी देखते हैं कि जो पढ़ने में मजा बढ़िया रहता है, हमको ही मन लगता है उसको पढ़ाने में, हम भी उसी को पढ़ा लेते हैं, है ना। बात समझ है कि नहीं? तो इस तरह से बेसिक धीरे धीरे खत्म करके, और बहुत जल्द ही सिलेबस से हम पढ़ाएंगे, है ना, जो कि ये 16 जनवरी से सिलेबस से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। 16 जनवरी से, अभी तो हम बेसिक ही बता रहे थे ना, 16 जनवरी से हम सिलेबस में आ जाएंगे, और फिर सिलेबस से पढ़ाएंगे। और हाँ, हमको पढ़ाने का तरीका जो होगा, वो होगा मैथ, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और देखो क्या कहा है सर, मैथ में तो है ज्यादा चैप्टर, वाह 18 चैप्टर है मैथ में। कितना चैप्टर है? 18 गो। अब फिजिक्सवा में है 6 गो, केमिस्ट्री में भी है 6 गो, और बायोलॉजी में भी है, तो तीनों को मिला देंगे तो कै गो हो जाएगा? 18 गो। तब हम पढ़ाएंगे कैसे कि यदि एक चैप्टर अगर हम मान ले जाए, है ना, एक चैप्टर मैथ पढ़ाए, तो एक चैप्टर फिजिक्स पढ़ाएंगे,
फिर एक चैप्टर मैथ पढ़ाए तो एक चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर एक चैप्टर मैथ पढ़ाए तो एक चैप्टर बायोलॉजी। तो इस तरह से 3 चैप्टर मैथ भी खत्म हो जाएगा, एक तक चैप्टर सब सबके खत्म हो जाएगा, तो सबके 5-5 गो बचेगा, यहाँ 15 बच रहा है कि नहीं बच रहा है ना। उसी तरह से हम बताते जाएंगे और चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। मैथ पढ़ाएंगे तो खाली मैथे पढ़ाएंगे जब तक कि वो चैप्टर नहीं खत्म हो जाए, ठीक है ना। फिर मान ले जाए कि बायोलॉजी का चैप्टर है कोशिका, है ना, मानव शरीर की संरचना, अगर ये पढ़ाएंगे तो जब तक ये खत्म नहीं हो जाए तब तक पढ़ाएंगे, बल्कि उसमें 2 दिन लगे या 3 दिन लगे या 4 दिन लगे, फिर उसको खत्म करके चैप्टर में हिल जाएंगे। इस तरह से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना।